नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 का ये मॉडल पेपर नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। और इस क्लास में हमने टोटल 40 क्वेश्चन रखा है, जीविका का सामान्य ज्ञान का रखा है। तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और देख लीजिएगा इस 40 जीके के क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर भारत की राजधानी तो पता होगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है वित्तीय राजधानी यानी कि फिनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो फिनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया जो है ये है आपका मुंबई है। मुंबई आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भारत का कैपिटल कौन सा है, राजधानी कौन सा है, नई दिल्ली है, जो कि जानते हैं कि नई दिल्ली में ही आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन है। लेकिन जहाँ वित्तीय राजधानी की बात अगर होती है, कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आपका मुंबई यहाँ पर आंसर हो जाता है। पहले मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था, ठीक है ना, बॉम्बे कहा जाता था। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। देखिए यहाँ पर जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा ऑप्शन है आप देख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पर है, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री है, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। देखिए ये कब दिया था, जय जवान और जय किसान का नारा कब दिया था। तो जानते हैं जब भारत और पाक का जब युद्ध हुआ था साल 1965 में, तब उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये क्यों दिया था, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक से और इसमें पॉइंट नोट कर लीजिए कि 1962 में जब चाइना और इंडिया के बीच में लड़ाई हुआ था, ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच में जब लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था, तो उस टाइम के बाद क्या हुआ था, जो इंडिया का जो ज़्यादातर जो खाद्यान्न का अनाज का आयात कहाँ से होता था, तो अमेरिका से होता था, ठीक है। और जब 1965 में भारत और पाक का युद्ध हो रहा था, तो अमेरिका ने भारत को धमकी दिया और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो भी आपका खाद्यान्न है मैं आपूर्ति बंद कर दूँगा। उस कंडीशन में, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने रेडियो पर जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और उसके बाद से ही आप देख सकते हैं कि हमारे अनाज में जो है, कृषि में पैदावार जो है ज़्यादातर हुआ था। यहाँ पर ये सारे पॉइंट को याद कर लीजिएगा कि यहाँ पर 1965 में इंडिया और पाक का बीच में जो युद्ध हुआ था, ठीक है, और 1962 में चाइना और इंडिया के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। आगे है अगले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है ना, ये आपका इंडिया है, ठीक है, इंडिया आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अब आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव रामजी अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, यानी कि हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन को आराम से देखिएगा और अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करिएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो हो जाएगा एंजल जलप्रपात हो जाएगा। ये कौन से कंट्री में है, ये आपका वेनेजुएला में है, वेनेजुएला, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे है अगले क्वेश्चन में कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर सभी क्वेश्चन को आपको लगाने हैं मेरे साथ, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर है। देखिए यहाँ पर 21 मई दिया गया है, 21 जुलाई दिया गया है, 21 अगस्त दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको जून याद रखना है। बहुत ही कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा भी करेंगे तो आपका मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश था। तो विश्व कप 2023 का विजेता जो था ये आपका ऑस्ट्रेलिया था। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 6 विकेट से हराया था। कितना हराया था,
6 विकेट से हराया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर फाइनल में कौन था, तो आपका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन विजय किसका हुआ था, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का हुआ था। अगले क्वेश्चन में है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल लेबर्स डे कब मनाया जाता है हर साल, तो ये मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। आगे है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सूर्य मंदिर, जब सूर्य मंदिर की बात अगर होना तो आप लोग कोणार्क याद रखिएगा, लेकिन कभी कभी आप एग्जाम में सूर्य मंदिर में एक आता है मोढेरा का, ठीक है ना, मोढेरा का सूर्य मंदिर। देखिए इंडिया में सूर्य मंदिर क्या है, 2 है, एक आपका राजस्थान में है, ठीक है, और दूसरा जो आपका है सूर्य मंदिर ये कोणार्क में है। तो कोणार्क कहाँ पर है, तो कोणार्क जो है ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये ओडिशा में है, तो आपका आंसर यहाँ पर ओडिशा हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर मोढेरा दिया रहे ना, तो वहाँ पर गुजरात जरूर कीजिएगा। वैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर यही आते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे ना, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध जो था ये साल 1957 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना, आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो होता है हर चौथे साल में किया जाता है, यानी कि हर 4 साल के बाद किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, बस आपको रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पर लाया है। आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था आपका साल 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि प्रसिद्ध चिल्का झील किस राज्य में है। देखिए यहाँ पर चिल्का झील जो है ना, ये आपका ओडिशा में है। तो उड़ीसा के लिए 1 पॉइंट और नोट कर लीजिएगा। अभी आपने जस्ट पढ़ा है कोणार्क का सूर्य मंदिर, क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो ये आपका उड़ीसा में है। 1 पॉइंट और याद रखिएगा, सबसे लॉन्गेस्ट डैम जो है ना, ये आपका हीराकुंड डैम है। हीराकुंड डैम है वो कहाँ पर है, तो उड़ीसा में ही है। ठीक है, सारा पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा। आगे है कि गेट का पूरा नाम क्या है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में। इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा। तो इसका जो आंसर है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में है कि भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है ना, ठीक है, जिसे कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। वो कौन सा है और ये कहाँ पर है, ठीक है ना, DESERT, ठीक है ना, ये आपका थार रेगिस्तान है। कहाँ पर है, तो राजस्थान में। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। तो श्रीमद् भागवत गीता जो है ना, ये संस्कृत में लिखा गया है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये भी आप लोग जान लीजिएगा। अगर नहीं पता है तो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है श्रीमद् भागवत गीता, और ये मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आगे आ जाइए। अगले क्वेश्चन में है कि भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है। देखिए यहाँ पर उत्तरी कमान है, दक्षिणी कमान है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तरी कमान का जो मुख्यालय है ना, ये आपका उधमपुर में है, ठीक है ना। उधमपुर आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। और सेना से जब भी बात है तो सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। आगे है कि भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ पर है। तो भारतीय यानी कि इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर है ये आपका न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर है। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन गौर से देख लीजिएगा। 24 सितंबर, 24 अक्टूबर, 24 नवंबर और जहाँ पर 24 दिसंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है। सारे 24 दिया गया है। यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य रूप से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आंसर है। इसमें एक पॉइंट आप और नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर एक पॉइंट इसमें नोट करने वाली बात ये इसमें है कि ये कब हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था ना, ये कब हुआ था, यहाँ पर आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको नोट बना लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। ये हुआ था 12 मार्च को हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो आपको इतना डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ईयर याद रखना है कौन से साल में हुआ था। तो ये हुआ था 1930 में हुआ था, ठीक है ना। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो साबरमती से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। साबरमती से स्टार्ट हुआ था और ये कहाँ तक? तो दांडी तक हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है आपका कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से के संविधान से ग्रहण किया गया है? यानी इंडिया का संविधान में जो मौलिक अधिकार है कौन से देश से लिया गया है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन को आराम से देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जीके का क्वेश्चन पता होता है ना, तो आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, आपका आंसर। और इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारे जो संविधान में, ठीक है, ये जो मौलिक अधिकार है वो कौन से भाग में है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो हमारा जो संविधान है ये मौलिक अधिकार जो है ना, ये आपका भाग 3 में है। कहाँ पर है? तो भाग 3 में है, तो ये नोट कर लीजिएगा। और ये भाग 3 में कहाँ पर है? तो ये 12 से लेकर 35 तक में ये मौलिक अधिकार दिया गया है, जिसमें कि आप लोग जानते हैं समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है, बोलने का अधिकार है। ये सारा क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। ये भाग 3 में, हमारे संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक में दिया गया है। देखिए जितना पॉइंट में मैं बता रहा हूँ ना, सभी पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि भारत के वर्तमान चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो भारत के वर्तमान में जो अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ना, ये आपका है जनरल अनिल चौहान है, आपका यहाँ पर आंसर। आगे है कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए सारा क्वेश्चन मैं जीके से लाया हूँ, यहाँ पर कोई बिहार का यहाँ पर स्पेशल नहीं बताया हूँ मैं, या और नहीं बताया है। ये आपका कॉमन जीके है जो कि एग्ज़ाम में कई बार आते रहते हैं। ये एक ही एग्ज़ाम में नहीं, हर एग्ज़ाम में स्टेट लेवल में आते रहते हैं, इसीलिए मैंने ये भी क्वेश्चन ला दिया है ताकि आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकें। आगे है कि डबल फॉल्ट शब्द जो है ना कौन से खेल से संबंधित है? तो डबल फॉल्ट जो है ना ये आपका टेनिस से संबंध रखता है। आगे है कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? देखिए नोबेल पुरस्कार जो है ना, देखिए आपका ये भौतिक में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, गणित में नहीं दिया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर जो है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। यहाँ पर गणित में नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पर और किस में दिया जाता है? तो चिकित्सा में दिया जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। देखिए आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लिटरेचर है, आपका एक चिकित्सा नोट लिख कर लीजिएगा यहाँ पर, चिकित्सा, ठीक है। इसके बाद एक आप याद लीजिएगा शांति में भी दिया जाता है, शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ना ये भी दिया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यानी ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ना, इसके राइटर कौन है, आपको ऑथर कौन है, ये आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये लिखा गया पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। देखिए महात्मा गांधी का एक बुक बहुत ही फेमस है जो आप एग्जाम में आते हैं, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपको यहाँ पर, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है ना। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। एक पुस्तक का और नोट कर लीजिए, महात्मा गांधी के द्वारा ही यहाँ पर लिखा गया है, ये आपका हिंद स्वराज है, ठीक है ना, हिंद स्वराज, ठीक है ना। तो सारे पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे है
कि किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? कौन से शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिएगा, ऑप्शन जो आपका है ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उदयपुर कहाँ पर है? ठीक है, तो उदयपुर जो आपका है ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, झीलों का शहर कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। और इसमें एक पॉइंट और नोट करिएगा, यहाँ पर इसको पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। उदयपुर को क्या कहा जाता है? पूर्व का वेनिस। ठीक है ना, पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। तो ये भी आपके लिए पॉइंट जो है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूर्व का वेनिस। साथ साथ में एक पॉइंट इसको और कहा जाता है, एक बात और कहा जाता है, इसे कहा जाता है राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। ठीक है ना, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। यानी कि ये राजस्थान में है उदयपुर, ये पूर्व का वेनिस कहा जाता है, झीलों का शहर कहा जाता है, और राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है उदयपुर को। आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में है कि बैंकिंग में यूपीआई का अर्थ क्या है? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन को ठीक से आराम से देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी में यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा, यूनाइटेड नहीं होता है, यूनिफाइड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर आंसर है। आगे है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल अभी जो है ना टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में है कि हॉर्निबल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्निबल महोत्सव जो है ना ये आपका ऑप्शन को आराम से देख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड का ये फेस्टिवल है, हॉर्निबल महोत्सव है। और ये कब मनाया जाता है? ये आपको 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि भारतीय उपमहाद्वीप किस महाद्वीप का हिस्सा है? कौन से महाद्वीप का हिस्सा है? ये जो आपका है माफ़ कीजिएगा एशिया का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर है। आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में है कि जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है ऋषभनाथ को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर है, ऋषभनाथ। और ऋषभनाथ जो है ना ये पहले तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर थे। देखिए तीर्थंकर किसे कहा जाता है? जैन धर्म में जो बड़े बड़े तपस्वी जो होते हैं ना, ठीक है, वो उसको तीर्थंकर कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। उसमें जो ऋषभनाथ थे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। साथ साथ में 24वें तीर्थंकर महावीर हैं। ठीक है ना, 24वें कौन है? ये आपका महावीर है। ये भी आपको पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में है कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस जयंती पर मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ना ये हर साल स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? तो ये भी नोट कर लीजिए, हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो 12 जनवरी भी नोट कर लीजिएगा, ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किसके जयंती पर? तो स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि नीति आयोग में नीति का अर्थ क्या है? देखिए नीति आयोग में नीति का जो अर्थ होता है ना ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर इसलिए ए आंसर हो जाता है। तो याद रखिएगा किसके बदले में आया था? तो योजना आयोग के बदले में आया था। आगे है कि परमवीर चक्र किस लिए प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन के ऑप्शन को आराम से पढ़िएगा, ठीक है ना। किसी किसी का ऑप्शन थोड़ा लेंदी रहता है और मैं इसका आंसर कभी कभी डायरेक्टली बता देता हूँ। तो आप लोग जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है वहाँ पर वीडियो को पॉज भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, दुश्मनों के सामने वीरता साहस दिखाने में किया जाता है, परमवीर चक्र दिया जाता है। आगे है कि मंगल ग्रह का उपनाम क्या है, यानी मंगल ग्रह को और किस नाम से जानते हैं?
तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर है, ठीक है। और यहाँ पर जब ग्रह की बात होता है तो याद कर लीजिएगा, बृहस्पति जो है ना ये सबसे बड़ा ग्रह है हमारे प्लानट का, टोटल 9 प्लानट में से, ठीक है। और छोटा ग्रह जो है ना ये आपका बुध है, ठीक है। अब आगे याद रख लीजिएगा, अगले क्वेश्चन में पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, यानी पुलित्जर पुरस्कार जो है ना कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर है। पत्रकारिता याद रख लीजिएगा, कभी कभी आपको ओनली पत्रकारिता देगा, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैंने इसी क्लास में बता दिया है, तो एक बार ऐसा करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन कमेंट करिएगा और इसका आंसर लिख दीजिएगा। अगर आपका आंसर मुंबई है तो आप आंसर में मुंबई लिखिएगा, ठीक है ना। अगर आपका आंसर चेन्नई है तो चेन्नई लिखिएगा। जो भी आंसर है आप लोग क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था ना, देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया था आप लोगों को, तभी मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये आपका 1930 में हुआ था। मैंने क्या बताया था, देखिए यहाँ पर डेट बताया था, मैंने बताया था डेट याद नहीं रखना आपको, बस आपको साल याद रखना है, उस वर्ष का याद रखना है। तो अभी हमने टोटल 40 क्वेश्चन बताए हैं। अब 40 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका राइट हुआ है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ साथ में क्लास को कौन से आप सिटी से देख रहे हैं, अपना नेम और अपने सिटी का नाम जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।